हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि रिफ्रैक्शन का ही टॉपिक है और लेंस से रिलेटेड है। आज हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसको कैसे किस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने मिरर में देखा था मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला, उसी तरह से यहाँ पर लेंस फार्मूला और इसके मैग्निफिकेशन को यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका पावर ऑफ लेंसेस, इसको इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर जो v होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, ठीक है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f जो होता है ये होता है आपका फोकल लेंथ। देखो हम लोगों ने जब मिरर फॉर्मूला पढ़ा था तो वहां पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f पढ़ा था, और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इस फॉर्मूले का जो प्रूफ होगा वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में मिरर और लेंस इन दोनों के प्रूफ को समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में आप बस इस फॉर्मूले को याद करके रखें, जो कि हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बड़ा है, इसी को हम लोग क्या होता है मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u। मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था माइनस v/u, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होगा, v/u। ओके। अच्छा, m मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, अगर हाइट दिया हुआ रहे इमेज का और ऑब्जेक्ट का, दोनों का अगर हाइट दिया हुआ रहेगा तो फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h डैश बाय h। जहां पर h डैश क्या होगा आपका, इमेज हाइट, इमेज का साइज होगा। देखो क्वेश्चन में हाइट लिखा हुआ रहे या नहीं लिखा हुआ रहे, इमेज का साइज हो सकता है कि लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे इमेज का हाइट लिखा हुआ रहेगा, मतलब दोनों एक ही चीज है, h डैश का वैल्यू दिया हुआ है। और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज। ओके, इन दो फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे m का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अगर आपके न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन में अगर v का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और m का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपसे u का वैल्यू पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर मान लो कि h डैश या h में से कुछ एक दिया हुआ रहेगा और m का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो बाकी की चीजों को हम लोग न्यूमेरिकल से बहुत ही इजिली यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। बाकी देखिए m का जो वैल्यू होता है ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको ये बात पता है कि नेगेटिव कब होता है m का वैल्यू, m का वैल्यू नेगेटिव तब होगा जब कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगा। और m का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब वो रियल जब वो इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ओके। अच्छा, इन्वर्टेड इमेज कब बनता है, जब रियल इमेज होता है तभी इन्वर्टेड बनता है। और इरेक्ट इमेज कब बनता है, जब वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। ये सारे बात को आपको याद रखना है इसमें। अगर न्यूमेरिकल्स में कभी हो सकता है दिया हुआ रहेगा कि वर्चुअल इमेज, तो आपको वहां पर समझ जाना है कि आपको m का वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दिया होगा रियल इमेज तो m का वैल्यू क्या लेना है उस टाइम पे, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव में लेना है। तो ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना है जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं तो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ लेंसेज पे। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली द लेंस कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। देखो अगर एक लेंस है उसमें से अगर कोई लाइट रे आया तो वो कितना ज्यादा उसको बैंड करवा पा रहा है लाइट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। अगर वो ज्यादा बैंड करवा पाएगा तो जो लाइट रे टच करेगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस से वो क्या होगा, नजदीक होगा। इसके नजदीक होगा ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे कि यहाँ पे मैं एक डायग्राम छोटा सा बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के डायग्राम है। अब देखिए कि अगर मान लो एक लाइट रे अगर इधर से आया, ये आपका मिड लाइन है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। अगर मान लो लाइट रे यहाँ पे आया और ये इतना बैंड किया, देखो इतना बैंड किया, मतलब बैंडिंग ऑफ लाइट यहाँ पे कितना हुआ, आप देखिए यहाँ पे ये बैंडिंग ऑफ लाइट हुआ इतना, तो ये यहाँ पर टच किया, तो ये पैरेलल रे अगर आ रहा है और अगर ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब ये इस कंडीशन में क्या होगा, इसका फोकस होगा, तभी तो यहाँ पर टच कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर टच नहीं करके अगर यहीं पर टच करता इस पॉइंट पे, इसका मतलब इसका फोकस कहाँ पे होता है,
यहाँ पे होता है फोकस। और बैंडिंग देखो कितना होता है, यहाँ पर ज्यादा होता है इस कंडीशन में, बैंडिंग इससे तो ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि बैंडिंग फर्स्ट वाले सिचुएशन में ज्यादा हुआ या सेकेंड वाले सिचुएशन में। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि सेकेंड वाले सिचुएशन में ज्यादा बैंडिंग हो रहा था। इसका मतलब जो सेकेंड वाला सिचुएशन है, जो नजदीक वाला, ये अगर इसको मैं F1 और F2 दे दूं, तो F2 वाला जो सिचुएशन है, यहाँ पर बैंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा हो रहा है। और अगर ज्यादा बैंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, इसका मतलब उस लेंस का पावर क्या है, ज्यादा है। तो एक चीज आपको समझ में आया कि फोकल लेंथ यहाँ पर जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे बैंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब कि पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कि जो पावर होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। और यहाँ जो f जो है, इसको हमेशा आपको मीटर में ही मेजर करना है, इन मीटर। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ रहेगा सेंटीमीटर में, तो आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और तब यहाँ पर उसको यूज करें। ठीक है, अब बात करते हैं जो पावर है उसका SI यूनिट। देखो पावर का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इसका जो पावर होता है क्या होता है, डायोप्टर। इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो डायोप्टर है ये एक्चुअली में है क्या। अब देखिए कि 1/f इसका फॉर्मूला है और f क्या है, मीटर में। तो अगर हम लोग इसका यूनिट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर मीटर आ जाएगा। तो यही जो डायोप्टर है यही क्या आपका पर मीटर भी है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में कहीं पे पर मीटर लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि एक्चुअली में वो है क्या, वो पावर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये था आपका SI यूनिट पावर का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कब आपका पावर पॉजिटिव होगा और कब आपका पावर नेगेटिव होगा। क्योंकि P का फॉर्मूला जो है 1/f होता है, तो मतलब पावर जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फोकस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ तो पावर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप बताइए कि फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के कंडीशन में, और फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कनकेव लेंस के कंडीशन में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन कनकेव लेंस जो पावर होगा आपका ये कैसा होगा, ये होगा आपका नेगेटिव। लेकिन इन कन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा, ये कन्वेक्स लेंस में ये क्या हो जाएगा, पावर, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये बात को आपको याद रखना है। कभी भी कोई अगर पॉजिटिव में पावर दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है कि कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और नेगेटिव में पावर दिया रहा है तो आपको समझ जाना है कि कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जब एक से ज्यादा लेंसेज जब एक साथ में मिला दिया जाएगा, एक साथ में रखा जाएगा सीरीज में, तब उसका जो रिजल्टेंट पावर है वो क्या होगा। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लेंस का कॉम्बिनेशन। अगर एक से ज्यादा लेंसेस वहां पर मतलब कि ज्वाइन करके रखेगा सीरीज में, तो उसका रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट पावर जो होगा ये क्या होगा। तो मान लो यहाँ पे कि यहाँ पर 3 लेंसेस का यूज किया जा रहा है। लेट द 3 लेंसेस बी, लेट द 3 लेंसेस बी P1 P2 एंड P3। ठीक है, P1 P2 एंड P3 3 लेंसेस का पावर दिया हुआ है। तो P जो है आपका रिजल्टेंट पावर, रिजल्टेंट पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट पावर। ठीक है, अगर मान लो n लेंसेस है